क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर रहे हैं वही स्ट्रैटेजी किसी और के लिए लगातार प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन आपके लिए सिर्फ नुकसान? क्या आपके पास पूरी नॉलेज, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट है, लेकिन फिर भी आप ट्रेडिंग में असफल हो रहे हैं? अगर हाँ, तो इसका कारण है आपका माइंडसेट। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग हार्ड स्किल नहीं, माइंड गेम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ज्यादातर ट्रेडर लगातार एक ही गलती दोहराते हैं और कैसे आप जोन में आकर अपने माइंडसेट को गेम चेंजर बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने समरी संसार चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग इन द जॉन बाय मार्क डगलस। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ट्रेडिंग माइंडसेट की भूल भुलैया। पहला, हर ट्रेडर की शुरुआत होती है उत्साह से। चार्ट्स की दुनिया, ट्रेडिंग की चमक, पैसा कमाने की लालसा। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति ट्रेडिंग करता है तो वह पूरी तरह से लॉजिक पर भरोसा करता है। उसे लगता है कि अगर उसने टेक्निकल पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और ट्रेंड्स को समझ लिया तो वह सफल हो जाएगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। ट्रेडिंग सिर्फ एनालिसिस का खेल नहीं है, बल्कि माइंड का खेल है। मार्क डगलस बताते हैं कि हमारा माइंड हर समय पुराने अनुभवों और भावनाओं के प्रभाव में काम करता है। अगर आपने एक बार किसी ट्रेड में नुकसान किया है तो अगली बार वैसा ही सेटअप दिखने पर आप डरेंगे, भले ही वह ट्रेड 100% लॉजिकल हो। यही डर हमें निर्णय लेने से रोकता है, और यही डर बार बार छोटी छोटी गलतियों में बदलता है जो लंबे समय में बहुत बड़े नुकसान में बदल जाती हैं। ट्रेडर यह मानता है कि वह सिस्टम खराब है या मार्केट गलत चल रही है, लेकिन असल में दोष उसके माइंडसेट का है। मार्क कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर को भावनात्मक रूप से न्यूट्रल रहना पड़ता है। आपको हर ट्रेड को एक इवेंट की तरह देखना होगा, न तो खुशी से भरना है, न ही डर से कांपना है। आपको समझना होगा कि हर ट्रेंड, हर ब्रेकआउट, हर सेटअप सिर्फ एक संभावना है, न कि कोई निश्चित परिणाम। इसी सोच से माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू होता है। तभी आप उस जोन में पहुंचते हैं जहां आप न तो लालच में बहते हैं, न डर से रुकते हैं, बल्कि प्रोफेशनल की तरह डिसीजन लेते हैं। दूसरा, ट्रेडिंग में बार बार हारने वाले व्यक्ति अक्सर खुद को दोषी मानते हैं या फिर मार्केट को कोसते हैं। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आप अपनी मूल विश्वास प्रणाली, कोर बिलीफ सिस्टम को नहीं बदलते, तब तक आप बार बार वही गलती करेंगे, बस अलग अलग रूप में। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सोचता है कि पैसा कमाना मुश्किल है। जब वह ट्रेडिंग करता है तो वह हर ट्रेड में हार का डर लेकर चलता है। चाहे वह तकनीकी रूप से कितना भी सही ट्रेड क्यों ना हो, उसका माइंड हर बार उसे असुरक्षा और शंका से भर देता है। यह शंका उस व्यक्ति को या तो जल्दी एग्जिट करा देती है या गलत एंट्री करवा देती है। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता जब तक वह व्यक्ति अपने अंदर यह विश्वास नहीं लाता कि हर ट्रेड एक संभावना है और मैं परिणाम को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकता हूं। मार्क कहते हैं कि ट्रेंड, पैटर्न, न्यूज, यह सब बाहर की दुनिया है, लेकिन आपकी सफलता का असली खेल भीतर की दुनिया में है। जब आप माइंड को इस तरह ट्रेन करते हैं कि वह हर स्थिति में न्यूट्रल और शांत रहे, तब जाकर आप असली ट्रेडर बनते हैं। मार्क इस माइंडसेट को ट्रेडिंग इन द जॉन कहते हैं, जहां न लालच होता है, न डर, सिर्फ डिसिप्लिन, डिटैचमेंट और प्रोसेस पर फोकस होता है। यही सोच आपको एक आम ट्रेडर से एक मास्टर ट्रेडर बनाती है। चैप्टर 2, संभावनाओं का खेल। पहला, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग इसे निश्चितता का खेल समझते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी एक सिस्टम या स्ट्रैटेजी को पकड़ लिया तो हर बार वह उन्हें मुनाफा देगा। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग दरअसल एक संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज का खेल है। मतलब आप कभी नहीं जान सकते कि अगला ट्रेड काम करेगा या नहीं, भले ही सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो। यहां असल जीत इस बात में है कि आप एक लंबी सीरीज में कितना प्रॉफिटेबल बने रह सकते हैं, न कि एक ट्रेड में क्या हुआ। मार्क एक कैसीनो का उदाहरण देते हैं। कैसीनो को हर गेम में यह पता होता है कि उसका एज यानी लाभ का प्रतिशत क्या है। कैसीनो को यह चिंता नहीं होती कि कोई ग्राहक कभी कभी जीत जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि 100 गेम में उनकी जीत पक्की है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भी ठीक ऐसा ही माइंडसेट रखना होता है। जब आप हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट आउटकम यानी स्वतंत्र परिणाम की तरह देखना शुरू करते हैं, तो आपकी भावनाएं उससे जुड़नी बंद हो जाती हैं। न आप ज्यादा खुश होते हैं, न निराश, क्योंकि आप जानते हैं कि अगला ट्रेड अपने आप में एक यूनिक इवेंट है। ये बदलाव माइंड में लाना बहुत कठिन होता है,
क्योंकि हमारा ब्रेन निश्चितता चाहता है। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि यही सर्टेनिटी की तलाश ही नुकसान की जड़ है। हर बार जब हम सोचते हैं कि इस बार तो यह ट्रेंड जरूर चलेगा, हम उस ट्रेंड से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। और जब वह ट्रेंड उल्टा जाता है तो हम बौखला जाते हैं, रुक नहीं पाते और लॉस बढ़ा लेते हैं। एक प्रो ट्रेडर की सोच यह होती है, मैं अपनी रणनीति के अनुसार इस ट्रेड में एंट्री ले रहा हूं, अब जो भी हो मैं अपने नियमों का पालन करूंगा। इस सोच के साथ जब आप ट्रेड करते हैं तो आप ट्रेडिंग को लॉटरी या सट्टा नहीं मानते, बल्कि एक प्रक्रिया, प्रोसेस की तरह अपनाते हैं। और यही वह मानसिक जोन है जहां से प्रॉफिट्स लगातार आने लगते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट्स बाहर के सिस्टम से नहीं बल्कि अंदर की स्थिरता से आते हैं। दूसरा, जब हम ट्रेडिंग को संभावनाओं के चश्मे से देखने लगते हैं तो हमें अपनी पुरानी आदतों से लड़ना पड़ता है, खासकर जीतने की लालसा और हार की तकलीफ से। मार्क डगलस बताते हैं कि हमारा दिमाग इवोल्यूशन की प्रक्रिया में ऐसे बना है कि वह हर समय खतरे को पहले पहचानता है। यही कारण है कि जब कोई ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो हम तुरंत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं। ट्रेडिंग में यह आदत सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। मार्क कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर की असली शक्ति उसकी मानसिक तैयारी होती है कि वह नुकसान को भी एक सामान्य इवेंट की तरह देख सके। यह तभी संभव होता है जब हम यह स्वीकार करें कि मैं अगला ट्रेड नहीं जान सकता, लेकिन मैं उसके साथ अपने रूल्स पर टिका रह सकता हूं। जब आप यह मानसिक स्थिति हासिल कर लेते हैं, तब आप संभावनाओं के अनुसार सोचने, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज में माहिर हो जाते हैं। इसका मतलब होता है आप हर ट्रेड को सिर्फ एक मौका मानते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यदि आप लगातार सिस्टम फॉलो करते हैं तो कुल मिलाकर आप जीतेंगे। मार्क यहां एक और अहम बात बताते हैं, हर ट्रेड एक स्टैटिस्टिकल सैंपल है। यदि आप 100 ट्रेड करते हैं और उनमें से 55 ट्रेड जीतते हैं तो आपको फोकस करना चाहिए कि क्या आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे थे या नहीं, न कि इस बात पर कि अगला ट्रेड जीता या हारा। इस माइंडसेट के साथ ट्रेड करना आसान नहीं होता, क्योंकि यह हमारी आदतों के बिल्कुल उल्टा है। लेकिन जब आप रोज खुद को इस सोच में प्रशिक्षित करते हैं तो एक दिन आप वहां पहुंच जाते हैं जहां हर निर्णय शांत मन से लिया जाता है, न भावनाओं से, न उम्मीद से, सिर्फ समझ और सिस्टम से। तभी आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल प्रोसेस की तरह जीने लगते हैं। और यही वो जोन है जहां आप हर ट्रेड को एक खेल की तरह खेलते हैं, खेल जिसमें जीत आपकी मानसिक दृढ़ता की होती है। चैप्टर 3, बाजार का भ्रम और हमारी धारणाएं। पहला, बाजार हर समय जानकारी दे रहा होता है। हर मोमबत्ती, हर वॉल्यूम स्पाइक, हर मूवमेंट कोई ना कोई कहानी कहती है। लेकिन इस कहानी को हम किस तरह पढ़ते हैं, यह पूरी तरह हमारे विश्वासों, बिलीफ्स और धारणाओं, परसेप्शंस पर निर्भर करता है। मार्क डगलस कहते हैं कि दो ट्रेडर एक ही चार्ट को देखकर दो बिल्कुल अलग निर्णय ले सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके माइंड में बाजार की अलग अलग परिभाषा है। बाजार कभी स्पष्ट नहीं होता, वह एक आईने की तरह है जिसमें हम खुद को ही देखते हैं। जब कोई व्यक्ति एक ट्रेड को सुनहरा मौका मानता है, वही ट्रेड दूसरे के लिए संभावित नुकसान बन सकता है। यह इस बात को साबित करता है कि बाजार की घटनाएं वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव नहीं होती, बल्कि हमारी धारणा के लेंस से देखी जाती है। मार्क यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम बाजार को जितना जानने की कोशिश करते हैं, उतना वह हमारे विचारों से प्रभावित होता है। यह भ्रम इस वजह से और गहरा हो जाता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क जानकारी को फिल्टर करता है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें लगता है कि बाजार ऊपर जाने वाला है, तो हम उन्हीं संकेतों पर ध्यान देंगे जो उस सोच को समर्थन देते हैं और बाकी को नजरअंदाज कर देंगे। इसी को मार्क कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं और यह ट्रेडिंग में विनाश का बीज है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है कि हम यह स्वीकार करें कि हमारी हर व्याख्या गलत हो सकती है। जब हम इस सच को आत्मसात करते हैं, तभी हम ट्रेडिंग में इमोशन से मुक्त होकर निर्णय लेना शुरू करते हैं। ट्रेडिंग एक विज्ञान नहीं है जहां एक उत्तर सही होता है, बल्कि यह एक कला है जहां हर निर्णय आपकी खुद की मानसिक संरचना पर आधारित होता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि बाजार के संकेत नहीं बदलते, बल्कि आपकी व्याख्या बदलती है, तभी आप जॉन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, हम जिस तरह से बाजार की हर गतिविधि को समझते हैं, उसका मूल आधार हमारे बचपन से लेकर अभी तक के सारे अनुभवों में छिपा होता है।
मार्क डगलस का कहना है कि हम हर भावनात्मक अनुभव को किसी न किसी निष्कर्ष से जोड़कर रखते हैं। जैसे अगर बचपन में हमें नुकसान से डराया गया हो या बार बार कहा गया हो कि पैसा बड़ी मेहनत से आता है, तो हमारे अंदर एक गहरी धारणा बन जाती है, खतरे से बचो, जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो। यही डर ट्रेडिंग में हमारे फैसलों में घुसपैठ करता है। जब कोई ट्रेड अचानक उल्टा जाने लगता है तो हम उसे लॉजिक से नहीं, पुराने अनुभवों की प्रतिक्रिया से देखना शुरू करते हैं। मार्क इस प्रक्रिया को इमोशनल इम्प्रिंट कहते हैं, यानी हर भावनात्मक घटना आपके निर्णयों को प्रभावित करती है। अगर आपने पहले किसी खास पैटर्न पर नुकसान किया है तो अगली बार वही पैटर्न दिखने पर भी आपका दिमाग डर से भर जाएगा, भले ही वह इस बार सही हो। इससे आप या तो उस ट्रेड से चूक जाते हैं या बहुत जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। इसका समाधान यह नहीं है कि आप सिर्फ तकनीकी ज्ञान बढ़ाएं, बल्कि यह है कि आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीखें। आप यह समझें कि आप क्यों किसी निर्णय की ओर झुकते हैं। क्या वह लॉजिक पर आधारित है या किसी पुराने डर पर? मार्क कहते हैं कि जब आप अपने हर निर्णय के पीछे के इमोशन को समझने लगते हैं, तभी आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक प्रो ट्रेडर सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ता, वह खुद को पढ़ता है। वह जानता है कि बाजार कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक न्यूट्रल सिस्टम है जो हर व्यक्ति को उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार परिणाम देता है। जब आप बाजार को एक खेल की तरह देखना शुरू करते हैं, न कि लड़ाई की तरह, तो आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं। आप हर मोमेंट को एक नए मौके की तरह स्वीकार करते हैं, न कि किसी पुराने दर्द की याद की तरह। चैप्टर 4, ट्रेडिंग में आत्म छवि की भूमिका। पहला, ट्रेडिंग में लोग तकनीकी ज्ञान पर लाखों खर्च करते हैं, महंगे कोर्स लेते हैं, सिस्टम बनाते हैं, बॉट्स ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि इसका कारण न तो आपके टूल्स हैं, न मार्केट, बल्कि आपकी आत्म छवि, सेल्फ इमेज है। आपका माइंड वही परिणाम दोहराता है जो आपकी आत्म छवि को सूट करता है। अगर आपके अंदर यह गहराई से बैठा है कि मैं लगातार जीतने वाला नहीं हूं, या मैं हमेशा गलत समय पर एग्जिट करता हूं, तो चाहे आपके पास कितनी भी सही जानकारी क्यों ना हो, आपका माइंड आपको बार बार उसी रिजल्ट की ओर धकेल देगा जो आपकी पहचान से मेल खाता है। ये एक प्रकार की मानसिक कैद है, जहां व्यक्ति बाहर से सब कुछ बदलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर की सोच जस की तस रहती है। मार्क बताते हैं कि एक व्यक्ति जब खुद को स्मार्ट ट्रेडर नहीं मानता, तो वह प्रोफेशनल फैसले ले ही नहीं सकता। वह अनजाने में ऐसे निर्णय लेता है जो उसकी ही नाकामी को दोहराते हैं, जैसे बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करना, लॉस को लंबा करना, सेटअप को लेकर शंका करना, या एक्सपर्ट की सलाह को खुद से ऊपर रखना। ये सब आत्म छवि के संकेत हैं, और जब तक आप अपनी पहचान को नहीं बदलते, तब तक बाहर की रणनीति कुछ भी नहीं कर सकती। आपकी ट्रेडिंग आपकी खुद की सोच का प्रतिबिंब है। मार्क यहां एक गहरा उदाहरण देते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को 30,000 का महीने का आदमी मानता है, तो उसे एक महीने 1,00,000 रुपए भी मिल जाएं, तब भी वह अगले 2 महीनों में कुछ ऐसा कर देगा जिससे उसका औसत फिर 30,000 पर आ जाएगा। यही होता है जब हमारी आत्म छवि हमारी सफलता की सीमा तय कर देती है। इसका हल है माइंड को रिट्रेन करना। रोज खुद से कहना, लिखना, महसूस करना कि मैं एक डिसिप्लिन्ड, प्रोफेशनल, काबिल ट्रेडर हूं, और फिर उसी सोच के अनुरूप बर्ताव करना। यह रातों रात नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगती है, और जब आपकी आत्म छवि प्रोफेशनल बनती है, तब आपकी ट्रेडिंग भी प्रोफेशनल हो जाती है। दूसरा, आत्म छवि सिर्फ विश्वासों का खेल नहीं है, यह अनुभवों से बनती है। हर बार जब आप डर के कारण जल्दी एग्जिट करते हैं या लालच में पड़कर ट्रेड को ओवर एक्सटेंड करते हैं, तो आप अपने ही माइंड को सिखाते हैं कि मैं असुरक्षित हूं, मैं भावनात्मक हूं, मैं भरोसे के लायक नहीं हूं। ये छोटी छोटी हरकतें आपके माइंड में गहरी छाप छोड़ती हैं, और यही छाप आपकी पहचान बन जाती है। मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप अपनी आत्म छवि को नहीं बदलते, तो आप एक ही ट्रेडिंग लूप में फंसे रहेंगे। जितना कमाते हैं उतना ही खो देते हैं, फिर खुद को कोसते हैं और फिर वही प्रक्रिया दोहराते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होती है। इसका तरीका यह नहीं कि आप बस अच्छे शब्द बोलें, बल्कि यह है कि आप छोटे लेकिन सटीक निर्णय लें जो आपकी नई पहचान को मजबूत करें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आत्म छवि कहती है कि मैं लॉस में डरता हूं, तो अगली बार जब आप लॉस देखें तो डर के बावजूद रूल फॉलो करें और तुरंत एक पॉजिटिव आत्म संवाद करें
कि मैंने डिसिप्लिन दिखाया। इस तरह के निर्णय आत्म छवि को धीरे धीरे बदलते हैं। मार्क कहते हैं कि आप जैसे निर्णय लेते हैं वैसे ही इंसान बनते जाते हैं। आपकी सोच आपका व्यवहार बनाती है और व्यवहार आपकी ट्रेडिंग। एक बार अगर आपने खुद को मास्टरी की पहचान दी तो आपका माइंड उस पहचान को साबित करने के लिए काम करना शुरू कर देगा। यह एक चक्र है, सोच, व्यवहार, अनुभव और फिर सोच। अगर आप इस चक्र को जानबूझकर पॉजिटिव दिशा में मोड़ दें तो आप न सिर्फ अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं बल्कि स्थायी रूप से एक विनर माइंडसेट के मालिक बन सकते हैं। और यही आत्म छवि है जो आपको जोन में ले जाती है, जहां आप परिणाम से नहीं प्रक्रिया से जुड़ते हैं। चैप्टर 5, डर का जाल और फ्रीडम का भ्रम। पहला, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग फ्रीडम की तलाश में आते हैं, लेकिन जब वे ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा कैद में खुद को पाते हैं। मार्क डगलस इस अध्याय में विस्तार से समझाते हैं कि कैसे डर वह अदृश्य जाल है जो ट्रेडर को खुलकर निर्णय लेने से रोकता है। हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग हमें बॉस, टाइमिंग या ऑफिस से आजादी देगी, लेकिन असल आजादी तब मिलती है जब हम अपने माइंड पर नियंत्रण पाते हैं, क्योंकि जब तक डर हमारे निर्णयों को चला रहा है तब तक हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। ट्रेडिंग में डर कई रूपों में आता है। नुकसान का डर, गलत होने का डर, दूसरों से पीछे रह जाने का डर या अपनी पहचान खो देने का डर। और ये डर हमें बार बार रूल्स तोड़ने पर मजबूर करता है। हम अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं करते, अपनी योजना के खिलाफ जाते हैं और बार बार उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमें लगने लगता है कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है। मार्क बताते हैं कि डर तब पैदा होता है जब आप किसी परिस्थिति को अपने नियंत्रण से बाहर मानते हैं। और ट्रेडिंग बतौर प्रकृति एक अनिश्चितता वाला खेल है, यानी हर मोड़ पर कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप उस डर को संभाल नहीं सकते तो आप ट्रेडिंग को संभाल नहीं सकते। इसका समाधान यह नहीं कि आप डर से बचें, बल्कि यह है कि आप डर को स्वीकार करें, पहचानें और उसे सिस्टम के भीतर रखें। मार्क का मानना है कि जब एक ट्रेडर यह मान लेता है कि मुझे नहीं पता अगला ट्रेड क्या करेगा, लेकिन मेरा कंट्रोल मेरे रूल्स पर है, तभी वह डर से ऊपर उठता है। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे डिसिप्लिन से बांधा जा सकता है। जब आप हर निर्णय से पहले यह सोचते हैं, क्या मैं रूल फॉलो कर रहा हूं, तो आप धीरे धीरे उस जोन में आते हैं जहां डर पीछे हटता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही असली फ्रीडम है, ना कि बिना बॉस के काम करना, बल्कि अपने माइंड के बॉस बन जाना। दूसरा, डर सिर्फ रुकावट नहीं है, ये एक शिक्षक भी है जो आपको आपकी सीमाएं दिखाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब भी आप किसी ट्रेड को लेकर उलझन में होते हैं तो वह पल आपके लिए खुद को बेहतर समझने का मौका है। अगर किसी ट्रेड में जाने से पहले दिल धड़कने लगता है या लॉस बढ़ते ही आप पैनिक में बटन दबा देते हैं, तो ये सब आपके अंदर बैठे डर की आवाजें हैं। और जब तक आप इन आवाजों को अनसुना करते रहेंगे, वे और जोर से बोलेंगी। ट्रेडिंग में डर को कुचलना नहीं है, बल्कि उसकी भाषा समझनी है। हर डर एक कहानी कहता है और वह कहानी आपके अतीत से जुड़ी होती है। जैसे अगर किसी ट्रेडर को बार बार नुकसान हुआ है तो अगली बार वही पैटर्न दिखने पर उसके दिमाग में एक इमोशन लूप एक्टिव हो जाता है। वह शरीर के स्तर पर डर महसूस करने लगता है, चाहे मौका कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यही डर फिर उसे जल्दबाजी में या डर के मारे कोई भी निर्णय लेने पर मजबूर करता है। मार्क सलाह देते हैं कि जब आप डर को नोटिस करें तो उस पर एक क्षण रुकें। खुद से पूछें, मैं इस समय क्या सोच रहा हूं? क्या यह डर किसी पुराने अनुभव से आ रहा है? क्या मैं अपने नियमों से हट रहा हूं? जब आप डर को इस तरह जांचते हैं तो आप उसमें उलझते नहीं, बल्कि उसे देखने लगते हैं। और जो देखा जा सकता है उसे बदला जा सकता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो हर डर को एक संकेत की तरह देखता है, न कि रुकावट की तरह। वह समझता है कि डर का आना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन उसका असर केवल उतना ही होता है जितना हम उसे देते हैं। इसलिए अगर आप डर के साथ रहना सीख जाते हैं लेकिन उसे अपने निर्णय पर हावी नहीं होने देते, तो आप उस मेंटल जोन में आ जाते हैं जहां से असली फ्रीडम शुरू होती है। ये फ्रीडम बाहर की नहीं, भीतर की होती है, जहां कोई आवाज आपको आपके प्रोसेस से हटा नहीं सकती, कोई इमोशन आपको डगमग नहीं कर सकता और कोई अस्थायी नुकसान आपकी स्थायी शांति को तोड़ नहीं सकता। चैप्टर 6, लगातार नुकसान का मनोविज्ञान। पहला, जब एक ट्रेडर लगातार नुकसान करता है तो वह सिर्फ पैसा नहीं खोता, वह आत्मविश्वास, नियंत्रण की भावना
और अपनी पहचान का एक हिस्सा भी खोता है। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में नुकसान का होना प्राकृतिक है, लेकिन जब नुकसान लगातार होने लगते हैं तो उनका असर मानसिक स्थिति पर गंभीर रूप से पड़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति बार बार खुद को सवालों में घेरने लगता है। क्या मैं ट्रेडिंग के लायक हूं? क्या मुझ में ही कोई कमी है? शायद यह काम मेरे बस का नहीं। ये प्रश्न भीतर तक झकझोर देते हैं और आत्मसंदेह को जन्म देते हैं। लेकिन मार्क का कहना है कि लगातार नुकसान का कारण तकनीकी नहीं, बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक होता है। हर बार जब आप कोई नुकसान उठाते हैं और उसे ठीक से स्वीकार नहीं करते, वह एक साइकोलॉजिकल वूंड यानी मानसिक घाव बन जाता है। और अगली बार जब वैसी ही स्थिति सामने आती है तो वह घाव दोबारा दर्द करता है। परिणाम स्वरूप आप सही निर्णय नहीं ले पाते, या तो ट्रेड मिस कर देते हैं या गलत समय पर प्रवेश कर लेते हैं। यह एक चक्र बन जाता है। नुकसान, डर, उलझन, गलत निर्णय और नुकसान। इस चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है, हर नुकसान को व्यक्तिगत रूप से न लेना। मार्क कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर नुकसान को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार की कीमत की तरह देखता है, न कि अपनी असफलता के प्रतीक के रूप में। अगर आप 10 में से 4 या 5 ट्रेड हारते हैं लेकिन पूरे सिस्टम से पैसा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जीत रहे हैं। लेकिन जब हम हर नुकसान को आत्मसम्मान पर चोट मानते हैं, तब हम ट्रेडिंग को खुद के खिलाफ युद्ध बना देते हैं और तब हार स्वाभाविक हो जाती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि नुकसान का होना तय है, लेकिन यह तय नहीं है कि नुकसान उसे मानसिक रूप से प्रभावित करे। इस मानसिक स्पष्टता के साथ जब आप ट्रेड करते हैं तो लगातार नुकसान एक पैटर्न नहीं, एक अनुभव बनता है जिससे आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा, लगातार नुकसान सिर्फ आपके अकाउंट को खाली नहीं करता, यह आपके माइंड को ओवरलोड कर देता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब दिमाग में हर वक्त डर, पछतावा और अनिश्चितता होती है, तब आपके निर्णय लेने की क्षमता खत्म होने लगती है। मार्क डगलस बताते हैं कि ऐसे समय में ट्रेडर एक रिवेंज मोड में आ जाता है, जहां वह अपनी पिछली हानि को वापस पाने के लिए जल्दबाजी में और भी जोखिम भरे निर्णय लेने लगता है। वह सोचता है, एक बड़ा ट्रेड कर लूं, सारा लॉस कवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा सोचकर किया गया कोई भी निर्णय ज्यादातर गलत ही साबित होता है, क्योंकि वह डर, गुस्से और लालच से जन्मा होता है। इस स्थिति में ट्रेडर अपने रूल्स को भूल जाता है, डिसिप्लिन को छोड़ देता है और प्रोसेस को नजरअंदाज कर देता है। यही वो मोड़ होता है जब ट्रेडिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है। मार्क कहते हैं कि इस अवस्था से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है मानसिक डिटॉक्स, यानी एक तय समय के लिए ट्रेडिंग से दूरी बनाना, अपने नुकसान को पूरी तरह स्वीकार करना और फिर रूल्स को नए सिरे से लागू करना। साथ ही सबसे जरूरी काम यह होता है कि आप अपने आप को माफ करें। जब आप खुद से यह कह पाते हैं कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं दोबारा शुरुआत करूंगा, तभी आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं नए ट्रेड्स के लिए। मार्क यह भी कहते हैं कि इस प्रक्रिया में सहायता के लिए ट्रेडिंग जर्नल बेहद उपयोगी होता है। आप हर नुकसान, उसकी वजह और अपनी भावनाओं को लिखें। इससे आप अपने मानसिक पैटर्न को पहचान सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। चैप्टर 7, भरोसे का असली मतलब। पहला, ट्रेडिंग में भरोसा, ट्रस्ट। एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हर कोई करता है, लेकिन सही मायनों में बहुत कम लोग समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में भरोसा किसी सिस्टम, किसी टिप, किसी गुरु पर नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद पर और अपने प्रोसेस पर होना चाहिए। जब आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो आपके सामने अनगिनत विकल्प होते हैं। तरह तरह के इंडिकेटर्स, एक्सपर्ट्स, यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम टिप्स, बॉट्स और बहुत कुछ। शुरुआत में व्यक्ति इन सब पर निर्भर करता है क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। लेकिन असली सफलता तब आती है जब आप सीखते हैं कि कोई भी व्यक्ति या टूल आपको 100% रिजल्ट नहीं दे सकता। मार्क कहते हैं कि भरोसा का मतलब यह नहीं कि आपको पता है क्या होगा, बल्कि यह कि आप यह मानते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आप अपने नियमों और सोच पर कायम रहेंगे। भरोसे का जन्म तब होता है जब आप बार बार अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, भले ही छोटे नुकसान हों। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके माइंड में एक स्थिरता आने लगती है जो आपको अनिश्चितता में भी स्थिर बनाए रखती है। जब आप यह अनुभव करते हैं कि आपने बार बार सिस्टम के अनुसार निर्णय लिए,
और लंबे समय में वह काम करता गया, तब आपका भरोसा गहरा होता है। यह भरोसा बाहर से नहीं आता, बल्कि अनुभव की पुनरावृत्ति से आता है। इसी के बल पर आप अगली बार ट्रेड में डर के बावजूद एंट्री लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपका एज काम करता है। यही असली प्रोफेशनल सोच है। मार्क इस विचार को गहराई से समझाते हुए कहते हैं, अगर आप अपने प्रोसेस पर भरोसा नहीं कर सकते तो आप कभी स्थिर नहीं रह सकते, और अगर आप स्थिर नहीं हैं तो आप जोन में नहीं रह सकते। यानी भरोसा ट्रेडिंग का मूल है और यह आत्मनिर्मित होता है। दूसरा, भरोसा सिर्फ यह मानना नहीं है कि सब ठीक होगा, बल्कि यह मानसिक स्थिति है जहां आप अनिश्चितता में भी नियंत्रण का अनुभव करते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें तब भरोसा आएगा जब उन्हें लगातार सफलता मिलेगी, लेकिन यह गलतफहमी है। भरोसा तब नहीं आता जब आप जीतते हैं, बल्कि भरोसा तब बनता है जब आप हारने के बावजूद शांत रह पाते हैं, नियमों का पालन करते हैं और अगली बार दोबारा प्रयास करते हैं। यह एक मास्टर माइंडसेट होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने 4 बार लगातार लॉस किया है, लेकिन 5वें ट्रेड पर आप फिर से उसी आत्मविश्वास और नियमों के साथ ट्रेड लेते हैं, तो यह असली भरोसा है। यह तभी संभव है जब आप नुकसान को अपने आत्म मूल्य से जोड़कर नहीं देखते। मार्क इस सोच को डिसएसोसिएशन फ्रॉम आउटकम कहते हैं, यानी परिणाम से खुद को अलग करना। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि परिणाम का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है, केवल प्रोसेस का है, तभी आप सच्चे ट्रेडर बनते हैं। भरोसा तब नहीं आता जब आप ट्रेड जीतते हैं, बल्कि तब आता है जब आप निर्णय लेने से नहीं डरते, चाहे वह निर्णय सही हो या गलत। मार्क यह भी कहते हैं कि ट्रेडिंग में ट्रस्ट एक मांसपेशी की तरह होता है। जितना आप इसका उपयोग करते हैं, यह उतना मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर आप बार बार डर की वजह से निर्णय टालते हैं, एग्जिट जल्दी करते हैं या ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो आप उस मांसपेशी को कमजोर कर रहे होते हैं। इसीलिए हर बार जब आप अपने सिस्टम पर भरोसा करके निर्णय लेते हैं, वह चाहे छोटा हो या बड़ा, आप एक मजबूत मानसिक ढांचे की नींव रखते हैं। यही ढांचा आपको जोन में स्थिर रखता है, जहां भावनाएं नहीं, नियम हावी होते हैं। जब भरोसा भीतर से आता है तो बाहर की अनिश्चितता डरावनी नहीं लगती, बल्कि एक खेल बन जाती है जहां आप हर चाल आत्मविश्वास से चलते हैं। चैप्टर 8, परफेक्ट ट्रेडर की सोच। पहला, हर नया ट्रेडर परफेक्शन की तलाश में रहता है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कभी फेल ना हो, एक ऐसा इंडिकेटर जो 100% सटीक हो। लेकिन मार्क डगलस इस भ्रम को तोड़ते हुए कहते हैं कि ट्रेडिंग में परफेक्शन का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं होता कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर स्थिति में एक जैसे निर्णय ले सकते हैं, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। मार्क समझाते हैं कि परफेक्ट ट्रेडर वो नहीं है जो हर बार सही ट्रेड करता है, बल्कि वो है जो हर बार अपने नियमों और मानसिक स्थिरता पर खरा उतरता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपने निर्णयों को बाहरी परिणाम से नहीं, बल्कि आंतरिक प्रोसेस से मापता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ट्रेड में लॉस हुआ लेकिन आपने अपने नियमों का पालन किया, तो आप सफल हैं, क्योंकि आपने वह किया जो प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं। यही सोच आपको उस मानसिक जोन में लाती है जहां आपका ध्यान परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर होता है। मार्क बताते हैं कि परफेक्शन की तलाश करने वाले लोग असल में खुद को हर समय तनाव में रखते हैं, क्योंकि वे गलत होने के डर से निर्णय नहीं ले पाते। वे लगातार सोचते रहते हैं, अगर ये गलत हुआ तो क्या होगा, और इसी सोच में उनकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। दूसरी ओर, एक प्रोफेशनल सोचता है, मेरे पास एक एज है और मैं उसे बार बार लागू करूंगा। वह परफेक्शन की जगह कंसिस्टेंसी को चुनता है। यही फर्क है प्रोफेशनल और आम ट्रेडर में। जब आप हर बार एक जैसा निर्णय लेने लगते हैं, बिना डर, बिना लालच, बिना ओवरथिंकिंग, तो आप परफेक्ट ट्रेडर की सोच को जीने लगते हैं, और यही सोच आपको लगातार आगे बढ़ाती है। दूसरा, परफेक्ट ट्रेडर की सोच में सबसे अहम बात होती है भावनात्मक डिटैचमेंट। मार्क डगलस कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के किसी भी मूवमेंट से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ता। वह किसी भी सेटअप को जीत या हार के रूप में नहीं, बल्कि संभावना के रूप में देखता है। यही सोच उसे हर बार शांत और केंद्रित रहने में मदद करती है। वह न किसी ट्रेड से उत्साहित होता है, न किसी लॉस से हताश, क्योंकि वह जानता है कि वह प्रक्रिया पर है और प्रक्रिया ही उसे जीत दिलाएगी। यह सोच बनाना आसान नहीं होता,
इसके लिए वर्षों की मानसिक ट्रेनिंग लगती है। हर बार जब आप अपने अंदर उठते डर, उम्मीद या लालच को पकड़ते हैं और फिर भी निर्णय नियमों के अनुसार लेते हैं, तो आप खुद को परफेक्ट ट्रेडर के स्तर पर लाते हैं। मार्क यह भी कहते हैं कि असली परफेक्शन तब आता है जब आप अपनी सीमाओं को जानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आप ओवर ट्रेडिंग की आदत से ग्रसित हैं, तो आप अपने लिए एक तय लिमिट बनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यही अनुशासन आपको उस स्थिति में लाता है जहां आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपकी सोच और आपका व्यवहार सब एक लय में काम करते हैं। यह लय ही वह जोन है जहां मार्क आपको पहुंचाना चाहते हैं। जब आप हर दिन, हर ट्रेड में इस सोच को अभ्यास में लाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब ट्रेडिंग सिर्फ एक काम नहीं रहती, बल्कि एक मनोस्थिति बन जाती है जहां कोई भी बाहरी ताकत आपको हिला नहीं सकती। और यही परफेक्शन है, जब आप अंदर से इतने स्थिर हो जाते हैं कि बाहर की अनिश्चितता भी आपको विचलित नहीं कर पाती। चैप्टर 9, ट्रस्ट और सच्ची तैयारी। पहला, ट्रेडिंग में अधिकतर लोग तैयारी को सिर्फ चार्ट एनालिसिस, न्यूज पढ़ना या ट्रेडिंग प्लान बनाने तक सीमित समझते हैं। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि सच्ची तैयारी का संबंध सिर्फ ज्ञान से नहीं, बल्कि मानसिकता से है। आप चाहे कितने भी ट्रेडिंग कोर्स कर लें, अगर मानसिक रूप से आप अनिश्चितता को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, तो आप हर बार ट्रेडिंग में फंसेंगे। मार्क स्पष्ट करते हैं कि सच्ची तैयारी का मतलब है अपने विश्वासों, डर, आदतों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को गहराई से समझना और उन्हें प्रोसेस में फिट करना। जब आप खुद को जानने लगते हैं, तभी आप मार्केट को प्रभावी तरीके से समझने लगते हैं। मार्क कहते हैं कि मार्केट से लड़ने की जगह आपको अपने भीतर की लड़ाई जीतनी है। इसका मतलब है हर सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद से ईमानदार सवाल करना। क्या मैं आज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध हूं? क्या मैं नुकसान को सहजता से स्वीकार कर पाऊंगा? क्या मैं किसी ट्रेड से भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं रहूंगा? ये सवाल आपकी तैयारी को मानसिक स्तर पर मजबूत करते हैं। सिर्फ चार्ट देखकर ट्रेड लेना एक बात है, लेकिन मानसिक रूप से तैयार होकर हर ट्रेड को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संभावना के रूप में देखना, यह असली तैयारी होती है। मार्क बताते हैं कि यही तैयारी है जो आपको बार बार झटकों के बावजूद स्थिर रखती है। ट्रेडिंग में हर दिन नया होता है, लेकिन यदि आपकी सोच स्थिर है, तो मार्केट कितना भी बदल जाए, आप अपनी प्रक्रिया नहीं छोड़ेंगे। यही मानसिक तैयारी आपको जॉन की ओर ले जाती है, जहां न डर हावी होता है, न उत्साह आपको बहा पाता है। दूसरा, सच्ची तैयारी तब पूरी मानी जाती है जब वह आत्मविश्वास में बदल जाए। लेकिन यह आत्मविश्वास सिर्फ ज्ञान से नहीं आता, बल्कि ट्रस्ट से आता है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब आपने बार बार अपने सिस्टम को फॉलो किया, बार बार अपने डर को संभाला और बार बार लॉस को स्वीकार किया, तब जो आत्मविश्वास उभरता है वह रियल होता है। यही आत्मविश्वास आपको किसी भी स्थिति में निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। और यह आत्मविश्वास तब आता है जब आपने खुद को बार बार मानसिक रूप से परखा हो। मार्क बताते हैं कि अधिकांश ट्रेडर्स खुद को मार्केट में परखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को ट्रेड के पहले परखता है। वह जानता है कि असली युद्ध ट्रेड में नहीं, ट्रेड से पहले शुरू हो चुका होता है। एक शांत, केंद्रित और डिसिप्लिन माइंड ही सच्ची तैयारी का संकेत है। जब आप हर दिन एक जैसी मानसिक स्थिति के साथ चार्ट के सामने बैठते हैं, तो आपकी उपस्थिति मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती। और यही मानसिक निरंतरता आपकी ट्रेडिंग को लंबे समय में मुनाफेदार बनाती है। मार्क डगलस यहां तक कहते हैं कि सच्ची तैयारी का अंतिम लक्षण यह है कि आप अविश्वास के बीच भी निर्णय ले पाएं। जब मार्केट असमंजस भरा हो, तब भी आप अपने एज के अनुसार निर्णय लें, क्योंकि आपने खुद को तैयार किया है कि निर्णय का आधार बाहरी शोर नहीं, बल्कि अंदर की स्पष्टता है। जब आप उस मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो आप केवल चार्ट्स नहीं देखते, आप खुद को देखते हैं। आप जानते हैं कि क्या सोचना है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है और कब रुकना है। और जब यह सब स्वाभाविक रूप से होने लगे, तब समझिए कि आप सच्ची तैयारी से जॉन में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप मार्केट को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि मार्केट के साथ बहते हैं, बिना घबराए, बिना रुके और बिना हारे। चैप्टर 10, जॉन में ट्रेडिंग की कला। पहला, जॉन। यह वह अवस्था है जहां ट्रेडिंग न केवल एक एक्टिविटी रह जाती है, बल्कि एक फ्लो स्टेट बन जाती है।
मार्क डगलस इस अध्याय में विस्तार से समझाते हैं कि जब आप जोन में होते हैं तब आप हर ट्रेड को बिना किसी भावनात्मक उलझन के सहजता और स्पष्टता के साथ हैंडल करते हैं। यह अवस्था कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जो पूर्ण स्वीकार्यता, नियमबद्धता और अनासक्ति के अभ्यास से आती है। जोन में होने का मतलब यह नहीं कि आप हर बार जीतेंगे, बल्कि यह कि आप हर बार एक जैसे मानसिक स्तर से निर्णय लेंगे। मार्क कहते हैं कि जब आप जोन में ट्रेड करते हैं तो आपके निर्णय बाहरी शोर या भीड़ की सोच से प्रभावित नहीं होते। वे आपके भीतर के संतुलन और प्रशिक्षण का नतीजा होते हैं। इस स्थिति में आप भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ वह करते हैं जो आपको करना है, बिना इस पर ध्यान दिए कि परिणाम क्या होगा। आप ट्रेडिंग को एक क्रिया की तरह करते हैं, न कि प्रतिक्रिया की तरह। इसका सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि आप परिणाम से न तो अत्यधिक उत्साहित होते हैं, न टूटते हैं। जीत को सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं और हार को सीखने का अवसर। इस अवस्था में डर, लालच, संदेह, पछतावा जैसी भावनाएं सतह पर आती ही नहीं, और अगर आती भी हैं तो आप उन्हें तुरंत पहचान कर छोड़ देते हैं। जोन वह स्थिति है जहां आप मार्केट से एक लय में चलते हैं, न उससे आगे न पीछे, ठीक उसी गति पर जहां स्पष्टता, स्थिरता और आत्मविश्वास एक साथ मौजूद होते हैं। यह वह बिंदु है जहां ट्रेडिंग केवल धन का खेल नहीं रह जाता, बल्कि यह आत्मिक संतुलन का अनुभव बन जाता है। दूसरा, जोन में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली शर्त होती है पूरी तरह से लेट गो करना। मार्क डगलस बताते हैं कि जब तक आप परिणाम को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक आप जोन में नहीं पहुंच सकते। आप जितना ज्यादा फोर्स करेंगे कि यह ट्रेड जरूर सही होना चाहिए, उतना ही ज्यादा आप तनाव और भ्रम के शिकार होंगे। जोन में जाने के लिए आपको यह समझना होता है कि ट्रेडिंग का सारा खेल प्रोबेबिलिटीज का है, और आपके पास जो एज है वह समय के साथ काम करता है, न कि हर बार। जब यह सोच गहराई से बैठ जाती है तो आप अपने निर्णयों को हल्केपन से लेने लगते हैं। हर एंट्री एक एक्सपेरिमेंट की तरह लगती है, न कि परीक्षा की तरह। मार्क बताते हैं कि जोन की अवस्था में समय की गति बदल जाती है। आप चार्ट पर हर मूवमेंट को एक स्पष्टता के साथ महसूस करते हैं, मानो आप उसके साथ बह रहे हों। यह अवस्था तब आती है जब आपने खुद को इतना डिसिप्लिन किया हो कि भावनाएं आपको डिस्टर्ब न कर पाएं। मार्क कहते हैं, जब आप अपने माइंड की अशांति को शांत कर लेते हैं, तब मार्केट खुद आपको संकेत देने लगता है। लेकिन यह संकेत तभी मिलते हैं जब आप उन्हें सुनने के लिए भीतर से शांत हों। जोन में रहना सिर्फ एक बार का अनुभव नहीं, बल्कि एक मानसिक आदत है जिसे रोजाना अभ्यास से तैयार किया जाता है। हर बार जब आप अपने नियमों पर टिके रहते हैं, हर बार जब आप परिणाम से ऊपर उठकर निर्णय लेते हैं, और हर बार जब आप ट्रेडिंग के बाद खुद का विश्लेषण करते हैं, तब आप जोन के और करीब पहुंचते हैं। और एक दिन आप पाते हैं कि ट्रेडिंग अब मेहनत नहीं रही, यह एक सहज क्रिया बन गई है जहां मन, मार्केट और मस्तिष्क तीनों एक ही तरंग पर चल रहे हैं। अगर आपने यहां तक पढ़ा है तो अब आप ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई जान चुके हैं। यह बाहर की तकनीक से ज्यादा अंदर की मानसिकता का खेल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद।